नमस्कार साथियों। आज हम लोग अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अगस्त महीना का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्या है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? ए 70, बी 75, सी 80, डी 85। तो आप जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में कुल 85 रामसर स्थल है। एक्चुअल में जो रामसर स्थल होता है ना, वो एक आर्द्र भूमि या वेटलैंड को कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ कि लोगों ने, पूरा विश्व के कुछ देशों ने मिलके, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को बचाने के लिए एक समझौता किए। कहाँ? ईरान का एक शहर है रामसर में। वहीं से ये रामसर स्थल का टॉपिक, मतलब कि मुद्दे सामने आने लगा। चलिए, आपको 1971 से रामसर स्थल की घोषणा की शुरुआत होती है। भारत 1982 में रामसर स्थल का समझौता का सदस्य बनता है और वर्तमान में कुल भारत के पास 85 रामसर स्थल है। 85 राम स्थल है, जिसमें से सबसे अधिक तमिलनाडु के पास 18 है। तमिलनाडु के पास 18 है और यूपी सेकेंड स्थान पे, जिनके पास 10 है। और झारखंड पास एक भी नहीं रामसर स्थल है। वहीं बिहार के पास भी तीन आ सकता है 70वीं बीपीएससी में कि बिहार में कितने रामसर स्थल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कावरटाल वेटलैंड आता है, फिर उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2 है। इस तरह से कुल बिहार में कितने रामसर स्थल? 3 है। और अगर पूरे भारत में क्षेत्रफल, अगर इसका रामसर वेटलैंड का बात करें तो करीब 13,58,068 हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि में क्या हुआ है? फैला हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमारा प्रथम क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थानों के अखिल भारतीय रैंकिंग 2024 के ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ? यह है फर्स्ट आईआईटी मद्रास, सेकंड आईआईटी आईएम अहमदाबाद, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डी आईआईटी दिल्ली। तो हम लोग को, आपको बता दूं कि 2019 से, कब से? 2019 से आईआईटी मद्रास, 2019 से आईआईटी मद्रास ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान पे है। और अगर मैनेजमेंट का बात करें तो प्रथम स्थान में आईएम अहमदाबाद आता है। और अगर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का बात करें, यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रथम आता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, और आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों का पता चल गया। तो आईआईटी मद्रास को आप ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सी संस्थान ओवरऑल में ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान पे अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा आईआईटी मद्रास, ठीक ना। इसको इस रैंकिंग को हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें 16 विभिन्न श्रेणी में तो संस्थाओं को दिया जाता है। और ये मानव संसाधन मंत्रालय, जो आज के समय में शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, उनके द्वारा ये रैंकिंग प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया, ये मैया इस तरह से मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो यह जो योजना है, यह झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 21 वर्ष से, अब तो उसे 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देने की घोषणा किया गया इस योजना के तहत। ठीक, अब इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष के फिल्म के लिए दिया गया? आपको पता है कि अगस्त माह में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई ना, घोषणा किया गया। तो जो 70वां फिल्म पुरस्कार था वो किस वर्ष के लिए किया गया? इस मतलब कि इसमें
किस वर्ष के फिल्मों को लिया गया? ए 2021, बी 2022, सी 2024 और डी 2023। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये 2022 के लिए क्या किया गया, इसमें लिया गया। और इसमें कुछ नोट्स है, ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम, जो मलयालम भाषा में, ये भी पूछा जाता है अट्टम कौन सी भाषा, मलयालम भाषा में, इन्हें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और 3 लाख रुपया प्रदान किया गया, ठीक ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऋषभ शेट्टी को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नृत्य मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। इन सभी को एक रजत कमल और 2-2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुआ, और इस समय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उत्तम कुमार और अभिनेत्री के रूप में नरगिस को दिया गया था। चलिए 5वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज के स्थान पर किस भारत का नए अस्थायी राजदूत बनाया गया? किसे भारत का नया राजदूत बनाया गया? देखिए, ए श्रीमती प्रीति सूदन, बी पर्वथानैनी हरीश, सी टीवी सोमनाथन और डी चल्ला श्रीनिवास सल्लू शेट्टी। तो इस प्रकार से ये 4 है, इसमें से आप बताइए कौन सा होगा? पर्वथानैनी हरीश ये है, उन्हें रुचिरा कंबोज के स्थान पर यूएन में, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में, जहां पे कोई भी मैटर हो, तो यूएन में कोई भी बातें हो, तो भारत की तरफ से जवाब देने के लिए एक राजदूत को वहां पे अस्थायी रूप से रखा गया, जिसका नाम क्या है? पारथनैनी हरीश, ठीक। और अगर बात करें श्रीमती प्रीति सूदन, तो वो यूपीएससी का क्या हुआ? चेयरमैन है, ये यूपीएससी का चेयरमैन है। अगर हमको बात किया जाए टीवी सोमनाथन, तो कैबिनेट के नए सचिव बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट के सचिव इन्हीं को नियुक्त किया गया, ठीक। और अगर चल्ला श्रीनिवास सल्लू शेट्टी का बोला जाए, तो एसबीआई का चेयरमैन बने ये, ठीक ना, मैन बन गए, ठीक, चेयरमैन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ए 7 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 23 अगस्त और डी 29 अगस्त। तो आप जानते हैं कि ये अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जब चांद पे, जब हमारा चंद्रयान 3 जिस दिन चांद के साउथ पोल में पहुंचा था, उस डेट को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो आपको पता है कि यह 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। हो सकता है आगे पूछा जाए कि किस दिन के अवसर पे हम लोग, किस अवसर पे हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किए, ठीक। तो 2023 में, 23 अगस्त 2023 में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नोट। देखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और साथ में हम लोग भी क्रांति दिवस, राष्ट्रीय क्रांति दिवस भी मनाते हैं 9 अगस्त को, दो चीजें मनाते हैं। और 29 अगस्त को आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक। फिर खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? ए मंगोलिया, बी मलेशिया, सी श्रीलंका और डी नेपाल। तो ये जो खान क्वेस्ट है, ये सैन्य अभ्यास ये मंगोलिया के देश के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें अभी कुल 23 देश भाग लिए थे, जिसमें से एक भारत भी शामिल हुआ था, ठीक। अब देखिए मलेशिया के साथ, हम लोग मलेशिया के साथ उदार शक्ति करते हैं। हम लोग का जो सैन्य अभ्यास है मलेशिया के साथ, वो क्या है? उदार शक्ति है। ये उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। अगर मित्र शक्ति का बात करें, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। वहीं सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है सैन्य अभ्यास, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा है सेंट मार्टिन द्वीप। कौन? सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? यह भी हाल में चर्चा में रहा। चर्चा में बनने का कारण यह था कि कुछ कारणों से यहाँ पे ये, चलिए, ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी वियतनाम और डी जापान। बताइए सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, इसी के वजह से किसी देश का तख्ता पलट भी हो गया। तो आपको बता दूं, यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप, कहा जाता है कि अमेरिका ने बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहे थे,
जो ना देने के कारण अमेरिका ने बांग्लादेश में जो वो उस समय की वर्तमान सरकार को तख्ता पलट करने में सहयोग किया था। चलिए आइए 9th नंबर का क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था? ए 71, बी 72, सी 73 और डी 74। तो हम लोग सब जानते हैं कि ओलंपिक में इसका स्थान 71वां है। ठीक, तो इसमें केवल स्थान है तो 71 है। ठीक, और अगर 4 का बात किया जाए कि टॉप 4 में कौन कौन थे, तो अमेरिका सबसे अधिक 126 मेडल के साथ टॉप में था, चीन 91 और थर्ड में जापान, और फोर्थ स्थान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। भारत 71वां स्थान मिला था, जिसमें से स्वर्ण पदक एक भी नहीं, 0, एक रजत पदक एक मिला था और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। इस तरह से भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुए थे। ठीक, पेरिस ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2024 में खेले गए महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन देश बना? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो आपको बता दूं कि यह जो पहली बार महिला क्रिकेट एशिया कप जीतता है, कौन जीते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका, और श्रीलंका में ही खेला गया और श्रीलंका ही विजय हुआ। इसका मेजबानी भी एशिया कप का कौन करा रहे थे? श्रीलंका। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन, पी आर सीरीजेस का संबंध किस खेल से? पी आर सीरीजेस का संबंध, क्योंकि ये बहुत चर्चित रहे हैं। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो आपको बता दूं कि पी आर सीरीजेस का संबंध हॉकी से रहा और यह गोलकीपर थे। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिए, समझे? तो ये याद रखिएगा कि इनका संबंध, क्योंकि पूछा जा सकता है। इस इनका अच्छे से, मतलब कि इन्हें गोलकीपर के रूप में जाना जाता है और इनका अच्छे से गोल पकड़ने में क्या कहा जाए, आयरन गेट की भांति ये कार्य करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसे हम लोग मॉस्पी भी कहते हैं, के रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? मतलब 2036 तक का इन्होंने आंकड़ा बताया। ए 152.2 करोड़, बी 153.2 करोड़, या सी 151.2 करोड़, या फिर डी 154.2 करोड़। तो इसमें आप पॉज करके इस पे डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए होगा, 152.2 करोड़ जनसंख्या भारत का हो जाएगा। कब तक? 2036 तक। ये किसने बोला? मौसमी ने। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को भारत ने पोर्टेबल अस्पताल भीष्म दिया? ए यूक्रेन, बी रूस, सी पोलैंड, डी इजराइल। ये भीष्म क्या है? पोर्टेबल अस्पताल है। तो आप जानते हैं कि यूक्रेन गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में, अगस्त के माह में। तो उस समय उन्होंने यूक्रेन को, किस देश को? यूक्रेन को पोर्टेबल अस्पताल भीष्म दिया गया। भीष्म का फुल फॉर्म होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री। एक पोर्टेबल है जिसमें सभी किट रहता है, कहीं पे भी लगा के, फिर घायल हो सैनिक वगैरह तो वहां पर आसानी से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी प्रकार के भीष्म हम लोगों ने पोर्टेबल अस्पताल बनाया। चलिए 14 नंबर, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना। अभी हाल ही में आया रिपोर्ट के अनुसार कि कौन सा है? ए अमेरिका, बी चीन, सी यूएई संयुक्त राज्य अमीरात और डी सिंगापुर। तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में, इससे पहले चीन था हमारे साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, अभी अमेरिका हो गया। तो अभी भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार किसे है? अमेरिका। ठीक है, हाल ही में थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी? ये भी बहुत चर्चे में रही है। तो थाईलैंड, क्योंकि इनका सबसे कम उम्र की महिला है, करीब 37 वर्ष की है, तो इन्होंने अभी थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो इनका नाम क्या? पेंटोगन टान सिनावात्रा, के सिवा मैक्रो, एम सिवा। तो आपको बता दूं कि जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है? पेंटोंग टान सिनावात्रा। 16 नंबर, ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर किस भारतीय को दिया गया है? ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर किस भारतीय को दिया गया? तो आप जानते हैं ये दिया गया है। ए नंबर द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी रतन टाटा। तो ये जो ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर किससे दिया गया? ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, तिमोर देश के द्वारा। जब इन्होंने तिमोर, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहे थे तो उस समय तिमोर ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर का सम्मान दिया गया। उस देश का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, लेकिन फिजी भी एक सम्मान दिया जिसका नाम है कंपनिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जिसे इसे भी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, हमारे राष्ट्रपति है।
चलिए अब यहाँ पे 17 नंबर, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया? ए यूक्रेन, बी पोलैंड, सी रूस, डी जर्मनी। तो आपको ये चार में से एक ऐसे देश है जिनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिए नरेंद्र मोदी। तो ये किसने दिया? ये पोलैंड ने। किसने दिया? भारत इनको, नरेंद्र मोदी जी को पोलैंड ने इनको ये दिए। ठीक, हाथ से पोलैंड दिया। 18 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ पे पीएम होंगे, प्रधानमंत्री मंत्री बने, उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ए 2005, बी 2006, सी 2009 और डी 2010 में। तो इनको शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार, तो किस वर्ष में दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनको शांति पुरस्कार 2006 में दिया गया। ठीक, 2006 में दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी बीमारी को WHO वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया? मतलब हाल ही में कौन सी ऐसी बीमारी, ऐसी वायरस है जिसे WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया? ए एनपॉक्स, बी एमपॉक्स, सी एक्सपॉक्स और डी चिकन पॉक्स। तो आप जानते हैं कि इस समय एमपॉक्स मतलब कि एमपॉक्स, तो ये बी एमपॉक्स मतलब होता है मंकी पॉक्स वायरस है, जो भी हाल ही में WHO ने विश्व स्वास्थ्य आपात घोषित किया। ये जरूर याद कीजिएगा, VVI है। ठीक, 20 नंबर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी मलेशिया। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन यह एक ऐसा शिखर सम्मेलन जिसमें डेवलपमेंट कंट्रियों का लोग मिल के आपस में डेवलपमेंट का बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जैसे एशिया के कई देश हैं, सभी मिल के और बातें करते हैं कि डेवलप किस प्रकार से किया जाए। तो उसके लिए ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और यह सम्मेलन का जो बैठक हुआ तो भारत में हुआ है। कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से कौन देश के साथ 2+2 वार्ता नहीं करता है? भारत, ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। तो आप जानते हैं कि इसमें से एक देश है जिसके साथ भारत 2+2 वार्ता नहीं करता है। तो कौन है? एक दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ भारत 2+2 वार्ता नहीं करता। इसके स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत क्या करता है? 2+2 वार्ता करता है। टोटल 4 देशों के साथ भारत 2+2 का वार्ता होती है। 4 देश, अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता में न दो देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे हम लोग का विदेश की नीति को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी बातें होती है। तो इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इसीलिए 2+2 होता है, उधर से 2 इधर से 2। ठीक, 22 नंबर में, भारत किस देश के साथ 1000 मेगावाट बिजली आयात करने का निर्णय लिया? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो भारत जो है 1000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेंगे। तो वो किस देश के साथ इनका डील हुआ भारत का? तो ये नेपाल के साथ डील हुआ। किसके साथ? नेपाल के साथ हमारा क्या हुआ? डील हुआ कि हम लोग नेपाल से 1000 मेगावाट का बिजली क्या करेंगे? आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक, फिर 23 नंबर क्वेश्चन, सर्व दवा सेवा निम्नलिखित में से किस रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीति है? ए तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, बी कुष्ठ रोग, सी फाइलेरिया और डी मलेरिया। तो सर्व दवा सेवा जो हम लोग ने योजना उन्मूलन एक बीमारी है जिसकी चारों में से उसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई। तो वो किससे संबंधित है? तो वो हमारा फलेरिया से संबंधित है। ठीक, सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से कितना 24 नंबर क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से सर्वाधिक प्रतिभागी किस राज्य से रहा? तो आपको सबसे पहले ये पता है, ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो आपको ये बताना कि सबसे अधिक जो 2024 में टोटल 117 लोग गए थे, ओलंपिक में भाग लिए थे
टोटल कितने लोग भाग हुए थे? 117, जिसमें से सबसे अधिक हरियाणा से गए थे। हरियाणा से कितना गए थे? 24 लोग गए थे। ठीक, उसके बाद फिर पंजाब का नंबर आता है, पंजाब से 20 लोग गए थे। समझे? तो इस प्रकार से हरियाणा सबसे अधिक लोग कहाँ गए थे? 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक, 25वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित दो महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल के क्रमशः क्या रखा गया? ए गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, बी स्वतंत्रता मंडप, विजय मंडप, सी स्वाभिमान मंडप, गौरव मंडप, या डी आनंद या प्रज्ञान मंडप। तो यहाँ पे दो नाम को बदल के क्या रख दिया गया? ए नंबर, कौन सा? गणतंत्र मंडप और हमारा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप को रखा गया। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना? ठीक, संघाई सहयोग संगठन का। तो ए मंगोलिया, बी बेलारूस, सी अफगानिस्तान और डी ताजिकिस्तान। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? 10वां पूछ रहा, नवीनतम। नौवां तो ईरान बना था। तो चलिए इस बार कौन बना? ये हमारा बी बेलारूस। बेलारूस को संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य के रूप में इसे बनाया गया। किसे? बेलारूस के। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 27 नंबर, अगर 27 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान निम्नलिखित में से किस भार के उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किया गया है? एक ऐसा यान, ए 10 किलोग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक, बी 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक, सी 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक और डी 50 किलोग्राम से 250 किलोग्राम तक एक बनाया गया है अंतरिक्ष यान। जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी आप लोग जानते हैं, उसी तरह से SLLV बनाया गया, शॉर्ट लॉन्च व्हीकल। शॉर्ट लॉन्च जो है व्हीकल बनाया गया, तो SLV, तो इसको बनाया गया। तो इसमें पता है कि कितने वजन तक को, तो आपको मैं बता दूं 500 केजी तक, कहां से? 10 से लेके 500 केजी तक को 500 किलोमीटर तक भेजने के लिए क्या बनाया गया? इस छोटे से यान को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास किया गया, जो कि अभी भेजा भी गया और ये सफल हुआ। इसके बनाने के पीछे का यही कारण है कि जो छोटे छोटे सैटेलाइट भेजना होता है, तो उसमें अगर हम लोग पीएसएलवी जीएसएलवी से भेजते हैं तो उसमें लागत अधिक आ जाता है। लागत अधिक होने से क्या हो जाता है कि विदेश से जो भी सैटेलाइट भेजना चाहते हैं वो लोग हमारे पास नहीं आते। इसीलिए उन लोग को आकर्षित करने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने हर तरह का रॉकेट बनाने का कोशिश किया जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर, यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। तो अब जानते हैं कि यूक्रेन की यात्रा करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? हमारे नरेंद्र मोदी जी, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जिन्होंने यूक्रेन की यात्रा की। अभी तक नरेंद्र मोदी से पहले की कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पे नहीं गए थे। समाचारों की, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियों में रहे भविष्य भविष्य भविष्य, ये हमारा इन्वर्टेड कोमा में, ठीक ना? भविष्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ए आंगनबाड़ी एवं बाल विकास, बी पेंशनरों के लिए जीवन सुगमता, सी अग्निवीरों को सामाजिक सुरक्षा और डी स्वास्थ्य कर्मियों की जीवन सुरक्षा। ठीक, तो अब जानते हैं कि ये जो भविष्य चलाया गया है, जो ये इसका संबंध है पेंशन के लिए, जो पेंशनरों है जो पेंशन पे जीवित है के लिए जीवन की सुगमता, उनकी जीवन में सुगमता लाने के लिए भविष्य और पेंशन एक से रिलेटेड कर लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2028 में निम्नलिखित में से किस देश में होना प्रस्तावित है? देश या फिर स्थान भी बोल सकते हैं, जैसे ए लॉस एंजेलिस, तो लॉस एंजेलिस कहाँ है? यूएसए में, ठीक, अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, फिर नो सतारा इंडोनेशिया, इस्तांबुल तुर्की, डी क्या है? इस्तांबुल तुर्की। ये लॉस एंजेलिस ऑस्ट्रेलिया, नौ सतारा और इस्तांबुल तुर्की।
तो आप जानते हैं कि 34वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल 2028 का लॉस एंजेलिस में होने वाला है, जो अमेरिका में। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये 30 जो अगस्त माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, जिन्हों मैंने आज कंप्लीट किया। आगे कुछ और करंट अफेयर लेके आऊँगा, और जहाँ जितना हो सके अधिक से अधिक अच्छे अच्छे करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी के बारे में हम सेलेक्ट करके ला के आप लोग को मतलब टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।